नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि लगभग कई दिनों से जो कठुआ बेल्ट है वहां पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान निरंतर जारी है। और कल भी अगर बात करें पंजतीर्थी जो बिलावर के पास क्षेत्र है वहां पर भी एनकाउंटर चलता नजर आया। दोनों तरफ से गोलीबारी का तबादला होता रहा। लेकिन देर शाम की अगर बात करें तो पुंछ के जो कृष्णा घाटी की अगर बात करें वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है। और प्रयास पाकिस्तान का यही था कि आतंकियों के एक दल की घुसपैठ कराने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई। आपको बताते चलें कि कल पाकिस्तान की तरफ से अगर हम कृष्णा घाटी सेक्टर की अगर बात करें वहां एक जंगली क्षेत्र में जो बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ जो नियंत्रण रेखा पर सटा हुआ ये क्षेत्र है वहां पर घुसपैठ का प्रयास किया गया। और ऐसे में जब ये घुसपैठी भारतीय सेना की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के पास पहुंचे तो विस्फोट ये माना जा रहा था कि विस्फोट हुए और एक के बाद एक 3 विस्फोट हुए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू की गई जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना ने दिया। और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ कोलेट्रल डैमेज भी हुई है। 3 से 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और लगभग 8 से 10 जवान घायल हुए हैं। और इस वक्त एलओसी में तनाव का माहौल बना हुआ है। कल 12 बजे के आसपास कृष्णा घाटी की अगर बात करें तो भारतीय सेना की अग्रिम पोस्ट पर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर आ, संदिग्ध परिस्थितियों में एक के बाद एक 3 बारूदी सुरंगों के विस्फोट हुए। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो भारतीय जो चौकियां थी उनकी तरफ से वहां पर रेस्पॉन्स भी दिया गया। और इन सब के पीछे प्रयास पाकिस्तान का ये था कि एक आतंकियों का एक दल था उसकी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने का प्रयास था। और बारूदी सुरंगों पर जो विस्फोट हुए उसके बाद ये दल वापस आया और पाकिस्तान की तरफ से उनको कवर फायर दिया गया। और प्रयास यही था कि इनको भारतीय क्षेत्र में भेजा जाए। लेकिन लगभग 2 घंटे तक ये फायरिंग होती रही और कुछ ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान को कुछ क्षति भी पहुंची है और 8 से 10 जवान जख्मी हुए हैं। और भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसको लेकर लगातार तनाव की स्थिति इस वक्त सीमा पर बनी हुई है। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तरफ से 2 माह पूर्व भी इसी तरह की इसी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। लेकिन जो हमारे सतर्क जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से इस कोशिश को नाकाम किया गया था। अभी कुछ देर पहले ही सेना का एक कैप्टन और एक जवान पाकिस्तान की जो बैट टीम थी उन्होंने जो आईईडी प्लांट की थी उसकी चपेट में आके वो शहादत अपनी दी थी। और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें पिन प्रिक्स लगातार जारी हैं। और संघर्ष विराम का जो उल्लंघन हुआ था उसके बाद ब्रिगेडियर स्तर की मीटिंग भी हुई थी और दोनों तरह से ये प्रयास किए जा रहे थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम किया जा सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा। और कठुआ की अगर बात करें जो एनकाउंटर वहां पर चल रहा था दोनों तरफ से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। और ऐसे में वहां पर जो एक मंदिर का क्षेत्र था वहां पर भी कुछ गोलियां लगी हैं। लेकिन इस अभियान की अगर बात करें कठुआ की अगर बात करें वहां पर भी ड्रोन हेलीकॉप्टर्स तथा खोजी डॉग्स की मदद से डॉग स्क्वाड की मदद से आतंकियों की धरपकड़ का प्रयास जारी है। और ऐसे में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात स्वयं मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे थे और पूरी तरह ऑपरेशन की निगरानी रखी गई है। और आपको बताते चले कि अभी तक सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेरे में रखा हुआ है और ऑपरेशन अभी भी लाइव है यानी कि जारी है। और देखने वाली बात है कि जो 3 आतंकवादी थे जो जुटाना से इस कई किलोमीटर का सफर तय करके वहां पर पहुंचे हैं। जो इनपुट्स आई विटनेसेस ने दिए थे उसकी बेसिस पर एक बार फिर वहां पर एनकाउंटर चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का जो नेफोरियस डिजाइन है जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल पैदा करना है। लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह चाक चौबंद है।